नमस्कार, मेरा नाम जूली। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। दही, चूड़ा और तिलकुट, मकर संक्रांति पर इन तीनों को खाने का विशेष महत्व है। उस पर भी अगर दही देवघर का, तिलकुट गया का और भागलपुर का कतरनी चूड़ा मिल जाए तो स्वाद का क्या ही कहना। मकर संक्रांति से पहले इन तीनों की डिमांड खूब हो रही है। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि दही, चूड़ा, तिलकुट संक्रांति पर क्यों खाया जाता है और साथ ही इनसे जुड़ी कुछ खास बातें भी आपको बताएंगे। मकर संक्रांति मतलब नए मौसम के स्वागत का पर्व, नई फसल की कटाई का जश्न। इस त्योहार को हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व को देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, जैसे पोंगल, लोहड़ी, गुजराती नववर्ष आदि। बिहार में मकर संक्रांति के उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बिहार का ये, और इस पर्व का हिस्सा होता है दही चूड़ा का प्रसाद और उसके साथ तिलकुट। पर इसे खाने की परंपरा की शुरुआत आखिर कैसे हुई और इसके पीछे क्या मान्यता है, ये रिपोर्ट देखिए। खेतों में लहलहाती फसल और घर का पोषण करने वाला पशुधन। कृषि प्रधान राज्य में जिससे ये सुख प्राप्त है वो धनी है, सौभाग्यशाली है। इसी सौभाग्य के लिए ईश्वर और प्रकृति का अभिनंदन करने का त्योहार है मकर संक्रांति। खलिहानों में अनाज के ढेर लगे होते हैं, नई फसल की कटाई की खुशी और धरती माता को अन्न के लिए धन्यवाद दिया जाता है। प्राचीन काल से ही भारत में इस त्योहार को किसान बड़े उल्लास से मनाते आए हैं। बस नाम बदलते रहते हैं। कोई इसे पोंगल कहता है, कहीं लोहड़ी मनाई जाती है, तो कहीं गुजराती नववर्ष के रूप में प्रकृति का ये त्योहार मनाते हैं। अलग अलग जगहों पर बिहार में मकर संक्रांति के रूप में, चूड़ा के रूप में, धान के रूप में अर्पण किया जाता है। पंजाब में जो है लोहड़ी में जो ईख होता है, ईख से बनी हुई वस्तुओं को जो है अग्नि तत्व में दिया जाता है। केरल में जो है पोंगल है तो उससे बनी वस्तुओं का भोजन बना करके अन्य देवता को प्रसन्न किया जाता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार से अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार से किसान जो है इस उपलक्ष्य को मनाते हैं। बिहार में इसके पीछे धार्मिक मान्यता भी है। जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, जिसके बाद ठंड भी कम होने लगती है। जो भी अनाज हमारे पृथ्वी से प्राप्त होते हैं उन सभी को जो है सूर्य की रश्मियां जो है अपने गुणों से अनुग्रहित करती हैं, और किसान जो है इसी उपलक्ष्य में जो है मकर संक्रांति को जो भी वस्तुएं धरती से प्राप्त होती है वह ईश्वर को अर्पण करते हैं, प्रकृति को अर्पण करते हैं, सूर्य को अर्पण करते हैं। इस त्योहार पर दही चूड़ा खाया जाता है। चूड़ा पके हुए धान को पीसकर बनाया जाता है, जो ताजा फसल की खुशबू और स्वाद को समेटे होता है, जिसे साना जाता है ठंडी दही में गुड़ के साथ। गौ माता के दूध से बना दही शुद्धता का प्रतीक होता है और साथ में होता है मीठा खस्ता तिलकुट, देखने में पत्थर जैसा पर इतना नर्म कि बस मुंह में डालते ही घुल जाए। इस प्रकार दही चूड़ा इस त्योहार पर कृषि संस्कृति और फसल कटाई की खुशियों का प्रतीक बन जाता है। पर मान्यता के साथ ही ये व्यंजन पोषण का भी खजाना है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम और अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। चूड़ा कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का अच्छा सोर्स है, जो शरीर को एनर्जी देता है। तो वैसे चूड़ा में फूलने का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अपने रीति रिवाज को देखें तो गांव में चूड़े को पहले पानी में फुलाया जाता था या दूध में फुलाया जाता था कि उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम हो जाए।
उसके साथ दही खाया जाता था या गुड़ खाया जाता था। गुड़ का ये था महत्व कि वो गर्मी देती है, तो ठंड से गर्मी में के बीच का जो ये मौसम होता है जनवरी 14 के बाद का, इसमें ठंड से भी काम आएगा और गर्मी जो होगी वो बॉडी को तापमान नॉर्मल रखेगी। ये पौराणिक चीज थी और साइंटिफिक बेसिस था। तिल और तिलकुट खाने की परंपरा भी सदियों पुरानी है। इसका संबंध शनि से है। मान्यता के अनुसार शनि महाराज ने तिल से ही मकर सूर्य देव की पूजा करके सुख समृद्धि प्राप्त की थी। इसलिए मकर संक्रांति पर तिल से पूजा करने और तिल किसी भी रूप में खाने की परंपरा है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, प्राचीन मान्यता और पोषण का मिश्रण से बने अनूठे व्यंजन का नाम है दही, चूड़ा और तिलकुट, जो स्वाद के साथ हमारी संस्कृति का भी हिस्सा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दही चूड़ा क्यों खाया जाता है ये तो आपने देख लिया। अब चलिए आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां सबसे स्वादिष्ट दही मिलती है और यहाँ की दही के लिए बाहर से ऑर्डर आते हैं। रिपोर्ट देखिए। बाबा वैद्यनाथ की नगरी, आध्यात्म की नगरी। लोग यहाँ दूर दूर से बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं, पर यहाँ आने के बाद भोले बाबा के दर्शन के साथ एक और चीज उन्हें अपनी ओर खींच ही लेती है। यहाँ की मीठी स्वादिष्ट दही। देवघर के रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है दही। देवघर के दही में काफ़ी विशेषताएं हैं। आपको अन्य जगह के दही में हल्का खट्टापन दिखेगा, लेकिन देवघर की दही में जो है काफ़ी मीठापन रहता है। इसके अलावा आपको देवघर के सभी दही दुकानों में मिट्टी के बने बर्तनों में आपको दही यहाँ पर मिलता है, सर्व किया जाता है और काफ़ी मीठा भी रहता है। आम लोगों के साथ साथ भगवान भोलेनाथ को भी यहाँ की दही बेहद पसंद है। बाबा वैद्यनाथ को दही अर्पण किया जाता है। दही का लेप लगाया जाता है। देवघर के लोगों का तो कहना है कि बिना दही के उनका भोजन पूरा ही नहीं होता। दही यहाँ का प्राण है, कहिए तो बाबा। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि प्रत्येक दिन बाबा को दही का लेप चढ़ता है, भोग लगता है, दूध स्नान होता है, लेकिन दही भी उसमें पंचामृत जो बनता है उसमें दूध, दही, मधु, घी, ये तमाम चीज़ें 5 प्रकार का रहता है। इसलिए दही यहाँ का कहिए जीवन का एक अभिन्न अंग है। नहीं, जैसे कहा जाता है पानी बिना जग सूना, उसी तरह दही बिना देवघर सूना। देवघर के लोगों की दिनचर्या में तो दही शामिल है ही, बाहर से आए हुए लोग भी यहाँ की दही खाकर दीवाने हो जाते हैं। सीमावर्ती जिलों और पड़ोसी राज्य बिहार से भी देवघर के दही की डिमांड आती है। मकर संक्रांति पर यहाँ के दही की डिमांड और भी बढ़ जाती है। 5-6 हजार आदमी डेली बिक्री होता है। हाँ, दही 20 कुंटल लगा। तो दही का बहुत चाव से दही और स्वाद लगता है। हाँ, यहाँ स्वादिष्ट चीज़ मिलता है। हाँ, और शुद्ध सामान मिलता है, कोई दिक्कत यहाँ का दही नहीं होता। देवघर की दही की खास बात होती है इसका मीठापन। आमतौर पर बाजार में मिलने वाली दही में खटास होती है, पर देवघर की दही का स्वाद बिल्कुल मीठा होता है। मिट्टी के बर्तन में परोसे जाने से इसमें सौंधी खुशबू भी आती है, जो स्वाद को दोगुना कर देती है, और यही वजह है कि देवघर की दही इतनी मशहूर है। देवघर में दही का प्रचलन जो है काफी पुराना है और देवघर आने वाले जो यहाँ पर यात्री होते हैं वो बड़े ही चाव से दही खरीदते हैं और दही का स्वाद लेते हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। देवघर की दही के बाद अब बात कर लेते हैं भागलपुर के कतरनी चूड़ा की, जिसकी खुशबू देश ही नहीं विदेशों की थाली में भी महकती है। खेत में धान की फसल लगाने से लेकर आपकी थाली तक पहुंचाने में मजदूरों से लेकर के मिल मालिक और सैकड़ों लोगों की मेहनत शामिल होती है। रिपोर्ट देखिए।
भागलपुर का कतरनी चूड़ा, इसका भोग रामलला को प्राण प्रतिष्ठा में लगाया गया। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री ने इसका स्वाद चखा। खास इतना कि 2017 में भारत सरकार ने इसे जीआई टैग दे दिया। मकर संक्रांति पर लोग भागलपुर से कतरनी चूड़ा खरीदकर उपहार देते हैं। देश के कई राज्यों में यहाँ का चूड़ा सप्लाई होता है। इतना ही नहीं, कतरनी चूड़े का स्वाद विदेश में रह रहे लोगों की थाली का भी जायका बढ़ाता है। मामा को, मौसी को, जो बाहर दोस्त अगर हैं उनको भेजूंगा, और जो कि भागलपुर का फेमस है। हाँ, वो हमेशा बोलते हैं कि भागलपुर से आप हैं तो यहाँ का चूड़ा बहुत फेमस है, तो इसको भेजिए, हमको पैक करके भेजिए। जगह बताते हैं कि वहाँ आपको मिल जाएगा, अच्छे से मिलेगा। कतरनी चूड़ा कतरनी धान से बनाया जाता है। किसान खेत में मेहनत कर धान की फसल उगाते हैं। उस धान को मिल में ले जाया जाता है, जहाँ उसे कूटकर चूड़े की शक्ल दी जाती है। इसकी कुटाई में कई चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है। जो नियम कानून है, कम से कम 4 घंटा पानी में उसको छोड़ना पड़ता है। आज फुलाते हैं, कल सुबह उसको फिर कूटा जाता है। वैसे तो बिहार में हर जगह चूड़ा की बिक्री होती है, पर भागलपुर के कतरनी चूड़ा की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि भागलपुर की मिट्टी, पानी, जलवायु और तापमान आदि के कारण यहाँ के कतरनी चावल में सुगंध और स्वाद आता है, और इसीलिए मकर संक्रांति के वक्त इसकी इतनी ज्यादा डिमांड रहती है। मकर संक्रांति में बहुत ज्यादा बिक्री होता है, डिमांड बढ़ जाता है, बहुत डिमांड बढ़ जाता है। शुद्ध कतरनी चूड़ा कैसे दे? शुद्ध कतरनी 120 रुपया है। ऐसे कतरनी आपको नॉर्मली 60 से स्टार्ट हो जाता है, ओरिजिनल कतरनी 120 रुपया। खासकर मकर संक्रांति के मौके पर लोग अपने रिश्तेदारों को सौगात के रूप में कतरनी चूड़ा भेजते हैं। भारत सरकार ने साल 2017 में कतरनी चूड़ा की लोकप्रियता को देखते हुए इसे जीआई टैग भी प्रदान किया है। स्वाद और सुगंध के कारण मशहूर भागलपुर के कतरनी चूड़ा की डिमांड एक बार फिर मकर संक्रांति में बढ़ गई है। जो लोग भागलपुर जा सकते हैं वो खुद जाकर इसे खरीद रहे हैं, जो नहीं जा सकते वो अपने रिश्तेदारों से मंगवा रहे हैं। आखिर इसका स्वाद है ही ऐसा कि बिना खाए रहा ना जाए। भागलपुर से न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात गया के तिलकुट की। यहाँ के खस्ता तिलकुट के बारे में आखिर किसे नहीं पता होगा, पर कई लोगों को डायबिटीज के कारण इसके स्वाद से परहेज करना पड़ता है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो आपको एक अच्छी खबर बताती हूँ। गया में अब डायबिटीज के मरीजों का ख्याल रखते हुए शुगर फ्री और गुड़ के तिलकुट भी बनाए जा रहे हैं। कोई गुड़ की चाशनी बना रहा है, कोई तिल भून रहा है, तो कोई उसे कूट रहा है। ये तैयारी है सबसे स्वादिष्ट तिलकुट बनाने की। गया में इन दिनों तिलकुट का कारोबार अपने परवान पर है। कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि जितनी मांग आए उसे समय पर पूरा किया जा सके। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पूरे देश में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तिल खाने और दान करने का विधान है, और तिलकुट अगर गया का हो तो फिर बात ही कुछ और है। वैसे तो गया प्राचीनतम धार्मिक नगरी और मोक्ष धाम के रूप में प्रख्यात है, लेकिन यहाँ के नरम और खस्ता तिलकुट की मांग देश विदेश तक है। खस्ता मीठा गया का तिलकुट। मीठा सुन के आप ये मत सोचिए कि इसे डायबिटिक लोग नहीं खा सकते। अब यहाँ शुगर फ्री और गुड़ के तिलकुट भी बनने लगे हैं। गया शुरू से तिलकुट के लिए जाना जाता है, और
हम लोग अलग अलग वैरायटी का भी तिलकुट बनाते हैं। गुड़ है, चीनी है, नारियल है, खोवा है और केसर वाला तिलकुट बनाते हैं। अभी सबसे ज्यादा डिमांड क्या होता है? अभी सबसे ज़्यादा डिमांड डायबिटीज लेके गुड़ वाला तिलकुट का हो गया है। बहुत से लोगों को चीनी होने लगा है, इस कारण से लोग गुड़ वाला तिलकुट ज़्यादा पसंद करते हैं। तिलकुट की तासीर गर्म होती है, इसलिए ठंड के मौसम में इसकी मांग काफी बढ़ जाती है। तिलकुट बनाने वाले रोहित गुप्ता बताते हैं कि जनवरी में तिलकुट की सप्लाई कम ना हो, इसके लिए दिसंबर से ही तैयारी शुरू कर दी जाती है। दिसंबर से ही कारीगर तिलकुट बनाने के काम में जुट जाते हैं। अगर पहले से तिलकुट बनाकर नहीं रखा तो दुकानों के बाहर लगने वाली भीड़ को समझा पाना मुश्किल होगा। नवंबर से चालू होते हैं तो दिवाली तक हम लोग का तिलकुट का काम रहता है। गया का तिलकुट आखिर क्या है जो काफी पसंद करते हैं लोग? गया का पानी का पसंद में होता है, पानी के डिपेंड में होते हैं। ऐसा तिलकुट में चारों पट्टी बढ़ते हैं, मगर गया का मेन गया ही है, तिलकुट का नाम पर है। औरंगाबाद से खास गया का तिलकुट खरीदने आए रंजय सिंह बताते हैं कि वे हर साल गया से ही तिलकुट खरीद कर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके घर के पास तिलकुट नहीं मिलता, पर जो बात गया के तिलकुट में है वो और कहीं नहीं। स्वाद अच्छा है, इसलिए हम यहाँ का तिलकुट, अभी भी हम औरंगाबाद से स्पेशली आए हैं, लेकिन तिलकुट लेने हम अपनी गाड़ी खड़ा करके 1 किलोमीटर से आ रहे हैं। जौहरी जी का ही, दूसरे का नहीं खाते हैं। क्या कुछ खास रहता है कि स्वाद का? हाँ, स्वाद हमारे यहाँ भी बनता है, लेकिन ये स्वाद नहीं मिल पाता है। गया के तिलकुट की पहचान इसके स्वाद से है, पर कुछ लोग गया के नाम पर साधारण तिलकुट बेचते हैं। गया में तिलकुट का कारोबार कर रहे दुकानदारों की मांग है कि गया के तिलकुट को भारत सरकार जीआई टैग दे। खरीद रहे हैं, आपको बता दें कि गया ही नहीं बल्कि गया के अन्य जिलों में भी जो यहाँ जो कारीगर है वो वहाँ जाते हैं और अपना दुकान भी खोल रखे हैं और वो भी गया का तिलकुट बेच रहे हैं। एलएनलीली न्यूज़ 18 गया। अब चूड़ा, दही, तिलकुट कहाँ के मशहूर हैं और क्यों मशहूर हैं ये तो आपने देख लिया, पर आपको नहीं लग रहा कि अभी भी कुछ बाकी रह गया है? वही जो बिहारी घरों में सर्दी का स्नैक होता है। मैं बात कर रही हूँ मूढ़ी और गुड़ से बने उस खास करारे मिठाई की, जिसे कोई तिलवा कहता है तो कोई लाई। गर्मा गर्म गुड़ की चाशनी जिसमें डाली जाएगी नए चावल की बनी करारी मूढ़ी। गुड़ की चाशनी में इसे फेंटा जाएगा, फिर बनाए जाएंगे इसके गोले जिसका नाम है तिलवा। सर्दी के सीजन में हर घर में ये मूढ़ी और गुड़ की बनी लाई खूब पसंद की जाती है। जो घर पर नहीं बना पाते उसके लिए अब बाजारों में भी लाई बनाई जाने लगी है। मूढ़ी के साथ ही और भी कई तरह की लाई मार्केट में उपलब्ध है। ये सिर्फ मकर संक्रांति में ही नहीं, ये पूरा मतलब 12 महीना जो है ये बना करके बेचते हैं और इनका बहुत ही बढ़िया बनता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ मकर संक्रांति में हर हमेशा यहाँ उपलब्ध हो जाता है। ये तस्वीर कटिहार जिले की है, जहाँ मकर संक्रांति को लेकर बाजार में रौनक बढ़ गई है। दुकानों पर दिन रात ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। डिमांड को पूरा करने के लिए कारीगर जो महीने पहले से ही लाई बनाने का काम शुरू कर देते हैं। मकर संक्रांति को लेकर कटिहार के बाजारों में रौनक है। तिल के सामानों के साथ साथ यहाँ का लाई जो है ये काफ़ी फेमस है और इसके लेकर अब आप देख सकते हैं बाजार सजा हुआ है। कई दुकान पूरे जिले में लगा है और लोग यहाँ से खरीदारी फिलहाल शुरू कर दिए हैं। कहा जाता है लावा से लाई बनाने की शुरुआत हुई थी। कठिन हालातों में जब इलाके में खाने पीने की चीजों की किल्लत हुई तो लोग लाई बनाकर खाने लगे। धीरे धीरे ये उद्योग का रूप लेता चला गया और अब ये लाई घर घर में सर्दियों का स्नैक बन गया है। कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।